उनको तो रात को भी रवि राणा ही दिखाई दे रहा है। जी, रात को भी रवि राणा ही दिखाई दे रहा है। जी बबलू राणा को रवि राणा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, रात को सोते हुए जागते हुए रवि राणा ही दिखाई। क्या कहा, पूर्व सैनिक हमारे आइडल हैं, आइडल थे, आइडल रहेंगे। और पूरा आज एक बात बताइए, इस देश का मुख्यमंत्री पूर्व सैनिक का बेटा नहीं है? ढंढेरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 न्यू ढंढेरा में मौजूद हूँ। साक्षी भारद्वाज यहाँ से भाजपा प्रत्याशी है। साक्षी जी, क्या कहना चाहेंगी? क्षेत्र में जल भराव की समस्या भी है और अन्य समस्या भी आपने देखी है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? किस तरह उनका समाधान होगा? समाधान हर चीज का होगा। किस तरह होगा, किस तरह कार्य करेंगी और क्या क्या चीजें है, क्या विजन है आपका? नहीं, इसमें सड़कों का भी है, नालों का है, हर चीज का समाधान होगा जी, हर चीज की कोशिश की जाएगी। कोशिश की जाएगी। हाँ जी, हर चीज की कोशिश की जाएगी। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो यहाँ की मेन समस्या है पानी निकासी की, अभी हम सब लोग इकट्ठे हैं और ये तो चुनाव से पहले ही घोषणा होने वाली थी, क्योंकि इस नाले के निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है और आचार संहिता हटने के बाद तुरंत ये नाला जो है ढंढेरा से लेके योगेश्वर स्कूल से लेके और ये दिल्ली रोड तक बनने वाला है। और जो ये सबसे बड़ी समस्या योगेश्वर स्कूल के पास पानी की आ रही है, ये समस्या हमारी ख़त्म होने वाली है। और जो भी छोटी छोटी समस्याएं, उनका समाधान हम लगातार कर रहे हैं। क्षेत्र में सोलर लाइटों की आवश्यकता थी, वहाँ पर सोलर लाइटें लगाई गई हैं। क्षेत्र में जहाँ सड़कों की आवश्यकता थी, वहाँ सड़कों की। और हम लोग चुनाव जो है लड़ने के लिए नहीं आते, हम लगातार 5 साल यहाँ पर विकास कार्य करते हैं और किए हैं। 64 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य मैंने 3 साल के अंदर ढंढेरा में करवाए हैं। ढंढेरा के लिए आप संघर्षशील रहे हैं पहले से ही, लेकिन बबलू राणा कह रहे हैं कि भाई रवि राणा को ही सब चीज़ चाहिए, पद भी उन्हें चाहिए और दूसरे पद भी उन्हें चाहिए। हमें क्या मिलेगा? हम तो एक चुनाव लड़े थे, वो भी भाजपा ने हमारे ऊपर थोपा था। नहीं, देखिए सुनिए, मेरे पास तो कभी कोई कुछ रहा नहीं। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पिछले 26 वर्ष से मेरे पार्टी ने 2 बार टिकट काटे। मैं कभी अपने चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा। उनको तो लगातार चुनाव लड़ने हैं। मैं कोऑपरेटिव का अगर चुनाव लड़ा तो पार्टी ने निर्देश किया, नॉमिनेशन करा, उन्होंने कहा आप लोग को वहाँ पर जाना है और उस चुनाव की लड़ाई लड़नी है। पार्टी जहाँ पर भी, जिस मोर्चे पर भी मुझे भेजेगी, दिल्ली भेजा था लोकसभा में, वहाँ पर भी कोंडली विधानसभा थी, कभी पार्टी वहाँ पर जीत नहीं सकी, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर कार्य किया और उस विधानसभा को हमने जिताने। पार्टी जहाँ पर भी मुझे भेजेगी, हरियाणा में भेजा, जहाँ पर भी पार्टी मुझे भेजेगी, हम तो पार्टी के योद्धा हैं, उसी लड़ाई लड़ेंगे। अब पार्टी ने टिकट दिया तो उसी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। अब कहने वाले, उनके पास मुद्दा कुछ नहीं। असल में क्या है, उनको तो रात को भी रवि राणा ही दिखाई दे रहा है। जी, रात को भी रवि राणा दिखाई दे रहा है। जी, बबलू राणा को रवि राणा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, रात को सोते हुए जागते हुए रवि राणा ही दिखाई दे रहा है। तो और जैसे जनता का प्यार आपको मिल रहा है, जनता के बीच में जा रहे हैं, ऐसे ही जो पूर्व सैनिक हैं उनका प्यार आपको मिल रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई पूर्व सैनिक एक तरफ। देखिए, पूर्व सैनिक जो है हमेशा, पूर्व सैनिक जो है हमेशा जो है राष्ट्रवाद के ऊपर रहा है। उन्होंने वहाँ पर बॉर्डर की रक्षा की है। रिटायर होने के बाद जो है वो समाज का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जितना पूर्व सैनिक है वो सारा हमारा सम्मानित है। हम हमेशा 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होते हैं, जो जिन लोगों को मेडल मिले हुए हैं, जो वीरांगनाएं हैं, शहीद हैं, उन लोगों का हम सम्मान करते हैं शॉल उड़ाकर। लगातार हमारी पार्टी उन लोगों का सम्मान करती है और उनका तो सम्मान दिन में, क्योंकि वो हमारे आइडल हैं। और दूसरा विषय, मैं आज आपको एक बात बोलता हूँ नितिन भाई, कि जिस दिन हम लोगों का बोर्ड वहाँ पर बैठेगा, हम लोग तो मात्र, चाहे उसमें सभासद हो चाहे उसमें चेयरमैन हो, हम लोग तो मात्र नाम के चेयरमैन और सभासद हैं। मैं आज आपको बोलता हूं कि वॉलंटियर के तौर पर जितनी भी समितियां होंगी, उनमें सब में पूर्व सैनिक जो है नॉमिनेट किए जाएंगे और पूर्व सैनिकों की टीमें बनाकर जो वो क्षेत्र के विकास के लिए उनके साथ बैठ के, क्योंकि उन लोगों को पता है, क्योंकि उन लोगों ने बॉर्डर पर काम किया है, उन लोगों को पता है कि हमें काम कैसे लेना है। उन लोगों से ही हम लोग काम लेंगे। वे बताएंगे हमें क्षेत्र में आज बहुत सारी समस्याएं, सारी समस्याएं एकदम से नहीं होंगी, लेकिन जो प्रमुख समस्याएं वो लोग हमें बताएंगे और हम सभी 11 के 11 वार्ड मेंबर और चेयरमैन मिलकर उनके कहने पर भी इन समस्याओं का समाधान करेंगे। आपकी टीम का हिस्सा बनी है साक्षी भारद्वाज जी, लेकर क्या कहेंगे, क्या समस्या का समाधान होगा सर? निश्चित तौर पर होगा। देखिए, यहाँ पर केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। और यहाँ पर छोटी सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो निश्चित तौर पर विकास होगा उसमें, चाहे साक्षी हो चाहे उसमें रवि राणा हो। साक्षी और रवि राणा
अपने वजूद से कुछ नहीं है। अगर आज कुछ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से। अगर आज हमें जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिला है, हम उसकी बदौलत हैं। पूर्व सैनिक आप कह रहे थे मैं पूर्व सैनिक हूँ, बबलू राणा कह रहे हैं कि मेरी और झुक रहे हैं पूर्व सैनिक, क्योंकि वो भी पूर्व सैनिक है। उन्होंने देखा है कि भाई पूर्व सैनिकों को किस तरह रखा जाता है, उन्हें बताया जाता है, क्या किया जाता है, उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आनंद चौधरी, मैं मोदी जी के साथ में 12 साल कमांडो रखा है, ब्लैक कैट, ठीक है। और मैं 24 साल जो आर्मी में नौकरी करके और अपने घर वापस आया हूँ। मैंने यही मकान बनाया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से आज से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। सन 2002 में जब गुजरात में दंगा हुआ था, तब मैं मोदी जी के साथ में कमांडो में था। मैं तब से उनके साथ में जुड़ गया था और तब से भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। तो रवि राणा के बाद चेयरमैन बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। पूर्व सैनिक भी उनके साथ है? अजी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके साथ कोई नहीं है। पूर्व सैनिक सारा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सैनिकों की सुनी है। सुन नहीं, आप खुद ही देखो, पेंशन का जितना भी मसला है सारा इन्होंने ही सोल्व किया है। कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, ठीक है। जितना भी हमारा जो आज तक मिला है, जितना भी सब कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मिला। पूर्व सैनिक रवि राणा के साथ में है? बिल्कुल, रवि राणा के साथ में। अनुज भाई क्या कहेंगे आप? आपको मौका मिला है जी। मैं कहना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 6 से हम रवि राणा जी को अपने वार्ड से विजयी बना के भेजेंगे। हम भी विजयी होंगे जी। और चेयरमैन अपना बनाएंगे और क्षेत्र में विकास करेंगे। क्षेत्र में पूरा विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी शुरू से विकास करती आई है। क्या कह रहे थे? जोर शोर से विकास होगा। बहन जी हमारी और भाई साहब जोड़ तोड़ से विकास करेंगे और रवि राणा के साथ मिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नॉर्मल है, पीछे नहीं रहता है। यहाँ एक कार्यकर्ता भी जो है ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, साथ में बढ़ चढ़ कर काम भी कराता है, ठीक है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा अभी तक और ना मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के जो अपने सदस्य लड़ रहे हैं उनको लड़वाएंगे जरूर। हम पीछे से सपोर्ट करेंगे, बैक सपोर्ट। हमें कोई लालसा नहीं है पद की, ठीक है। क्या दिया इन्होंने? तो पूर्व सैनिक आपके साथ है भाजपा? देखिए, पूरा मैंने क्या कहा, पूर्व सैनिक हमारे आइडल हैं, आइडल थे, आइडल रहेंगे। और पूरा आज एक बात बताइए, इस देश का मुख्यमंत्री पूर्व सैनिक का बेटा नहीं है क्या? तो फिर मैं एक पूर्व सैनिक ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पूर्व सैनिकों को सम्मान दिया है। आज वन नेशन वन इलेक्शन हम लेके आ रहे हैं, उनके लिए जो पेंशन वो था, वन पेंशन वन रैंक, उसको हम लेकर आए। मोदी जी को बताइए, आज से पहले अगर फौजी शहीद हो जाता था बॉर्डर पर तो डेड बॉडी भी उसकी देखने को नहीं मिलती थी घर पर, और आज भारतीय जनता पार्टी ने उसे सम्मान देने का काम किया। सम्मानित घर आती है। और जितना बड़ा उन लोगों को, देखिए, पूर्ति नहीं हो सकती, शहीद की पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन उसके परिवार को आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। एक ही मैसेज आप देखिए जरा। मैं एक दिन घूमने के लिए हनुमान मंदिर पर गया था, शाकुंभरी से पहले पड़ता है। वहाँ पंडित जी ने मुझे कहा कि यहाँ पर एक विवाद चल रहा है, ये ज़मीन जो है सारी जो है वन विभाग की है और यहाँ पर रोड नहीं बन पा रही हनुमान मंदिर की, और इसका कुछ मसला हो सकता है क्या? मैंने तुरंत योगी जी से बात करी और योगी जी को बताया, मैं कहा जी ऐसे ऐसे समस्या है और ये हनुमान मंदिर की जो रोड बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ये देखो आपके सामने मैसेज है। मसला हल कर दिया आपने? डीएम सहारनपुर को अग्रसित कर दिया गया है, ठीक है सर, मैसेज आ गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।